शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है। चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशंस में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। यहाँ पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मजे की जिंदगी जी रहे और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। ये कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? जमीन में घोटाला किया, पैसे में घोटाला किया, चंदा चढ़ावे में घोटाला किया, का पूरा तंत्र फेल है। और अगर आपको खबर आई और आपने आंखें मूंद कर उसकी अनदेखी की, आप पाप के भागीदार हैं। इतनी बड़ी चोरी हो रही थी जिसके बारे में अदने कर्मचारी बात कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, शिकायत करने पर नौकरी से हटा दिए जाते थे, ये कानों तक ही नहीं पहुंची। आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। क्या ये सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? ये है इनका दौर। और शुरुआत में एक और सवाल से करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशंस में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है। क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को यह रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है, क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त, गोपनीय एसआईटी गठित करी और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है। यह सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है? 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है इसका ब्यौरा कौन देगा?
क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है। इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में एक आता है, आपके घर में अगर चोरी हो जाए आज, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, रिपोर्ट लिखाइएगा, एफआईआर होगी, पुलिस आएगी, लोगों को उठाएगी, रिमांड पर लेगी, और उसके बाद उनको ठोक बजाएगी और सच उगलवा लेगी। क्योंकि पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर के चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। यहां पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया, और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मजे की जिंदगी जी रहे, और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। एफआईआर में नाम टिन्नू पिन्नू पता नहीं किसका किसका नाम है, छोटे छोटे लोगों का। ये टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में, और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि एफआईआर में लोगों का नाम नहीं आया, छुटपुटिए गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े डाकू स्वच्छंद घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब मेन किरदार की भी बात करना चाहती हूं। आनन फानन में एसआईटी की रिपोर्ट आई, और शपथ लगाने के बाद चंपत राय बंसल, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे, वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी? चंपत राय जी इस्तीफा देते हैं, और उनको जैसे इजी रूट से निकाल दिया गया। पहले दिन से कवायद है कि उनको बचाया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी से ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। 40 दिन में 70 चोरी सामने आ गई, तो शुरू से ऑडिट कैसे होगा? और ट्रस्ट पर अभी मैं बोलती हूं उसके पहले, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जो पढ़ी मैंने, मेरी रूह कांप गई। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो आरएसएस के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले
दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या ये चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई, उसी दिन पहला डाका पड़ा था। और जिसने भी उसको बोला, उसको धर्म विरोधी और देशद्रोही कहने की कवायद बीजेपी ने की थी। अगर उसी समय शिकंजा कसा गया होता, अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसको नहीं पता है कि महिपाल नाम के एक आदमी ने जब गड़बड़ी देखी तो धर्मभीरू था, वो डर गया। उसने कहा 5-5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बजाय तफ्तीश करने के, बजाय जांच करने के, उसने कहा 5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। और ये शुरुआत में बोल दिया था। आप सोचिए 5 लाख की रोज चोरी से 5.5 पौने 6 साल में कितने की चोरी हुई। और इस बीच महाकुंभ भी आया और हमने देखा कि श्रद्धालुओं का जत्थे का जत्था महाकुंभ प्रयागराज से लेकर अयोध्या जा रहा था। कितना चढ़ावा चढ़ा होगा और कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद 2 और लोगों ने आवाज उठाई, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब आगाह किया जा रहा था। जमीन में घोटाला किया, पैसे में घोटाला किया, चंदा चढ़ावे में घोटाला किया। अगर समय रोते हुए चोरी पकड़ी गई होती तो शायद ये महाघोटाला नहीं होता। अब ऐसे अनगिनत लोग सामने आ रहे हैं जो सामने आकर कह रहे हैं हमने फला चीज दान करी, हमें कहा गया उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता देखकर आपको रसीद व्हाट्सएप पर आ जाएगी। व्हाट्सएप पर घटिया फॉरवर्ड आ रहे हैं, रसीदें नहीं आई आज तक। कितने ही लोग हैं। सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी 200 किलो चांदी की ईंटें कहां हैं। व्यापारी पूछ रहा है हमारी सोने की ईंटें कहां हैं। महिला पूछ रही है हमारी चांदी के काग भुषुंडी कहां हैं। कर सेवक पूछ रहा है 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां हैं। अब खबर आ रही है कि जो राम निवास बगल में था, वहां से हनुमान जी की मूर्ति, राम जी का पलंग, वो सब भी गायब है। और ये सब चंपत राय जी के हाथ में दिया गया था। फोटो भी खींची थी। उन्होंने कहा था रसीदें आएंगी, रसीदें नहीं आई। सामान कहां है प्रभु, ये बताइए। और चोरी का जो लेवल है उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। मतलब मैं पढ़कर सुनकर सन्न हूं कि चोरी किस लेवल पर हो रही है। 6 महीने पहले लवकुश मिश्रा नाम के एक आदमी को गिनती के काम पर लगाया गया। लवकुश मिश्रा जी की सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। 6 महीने से नौकरी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने फटाफट 25-30 लाख का एक प्लॉट खरीदा। उस पर उन्होंने डबल मंजिली की इमारत बनानी शुरू करी अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। उनके गांव के घर से एक टूटी हुई तिजोरी से 12 लाख रुपए नगद मिले। उन्होंने तो पैसे गोबर में भी छुपाए हुए थे। यह हाल है लवकुश मिश्रा जी का। वो एक बार में 50, उसके मित्रों का कहना था एक बार में 50-50 हजार रुपए की पार्टी देता था, ट्रीट करता था। 12,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह थी। यही हाल टिन्नू यादव का भी था। और सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को इसकी कोई भनक ही नहीं थी? आपकी नाक के नीचे ये गोरख धंधा, ये महापाप, ये होता रहा, ये काली करतूतें चलती रही, आपको पता ही नहीं चला। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। न योगी आदित्यनाथ के एलआईयू ने कुछ बताया, न मोदी जी की आईबी ने कुछ बताया। कोई खबर ही नहीं मिली। मतलब हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं आती है, बस व्हाट्सएप पे फर्रे आते हैं। और इसीलिए क्या यह सच नहीं है कि अगर आपको खबर नहीं आई तो आपका पूरा तंत्र फेल है, और अगर आपको खबर आई और आपने आंखें मूंद कर उसकी अनदेखी की तो आप पाप के भागीदार हैं।